स्टूडेंट, इसके पहले की कक्षा में हम लोगों ने संज्ञा पाठ पढ़ा था। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लखनऊ, दिल्ली, लाल किला, ताजमहल, राम, भगवद गीता इत्यादि। जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लड़का, लड़की, मानव, बैल, गाय इत्यादि। भाववाचक संज्ञा जिससे मन के भाव, हर्ष, शोक, घृणा, उत्साह आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बचपन, मिठास, खटास, शत्रुता, मित्रता आदि। समुदायवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से समूह का बोध हो उसे हम समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कक्षा, सेना, भीड़, गट्ठर इत्यादि। पदार्थवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से द्रव्य, धातु या तरल पदार्थ का बोध हो उसे हम पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लकड़ी, कोयला, सोना, चांदी, तांबा इत्यादि। इसके बाद बच्चों हम आते हैं सर्वनाम पर। सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, वह, तुम, उसने, उसको इत्यादि। सर्वनाम 5 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में बात की जा रही है इसके लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग हम किसी तीसरे के बारे में करते हैं, तीसरे के बारे में बात करने के लिए करते हैं उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना आदि का दूसरे किसी अन्य वस्तु, व्यक्ति और घटना से संबंध प्रकट हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो 2 व्यक्तियों, 2 वस्तुओं, 2 घटनाओं के बीच के संबंध को बताता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह वस्तु जिसकी थी उसे मिल गई, इसमें जिसकी और उसे संबंधवाचक शब्द है।
निश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द से निश्चित प्राणियों, वस्तुओं और घटनाओं का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, वह मेरी कलम है। जिससे निश्चित का बोध हो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का बोध न हो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिससे किसी निश्चित वस्तु या घटना या व्यक्ति का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम के यहाँ कोई आया है। बच्चों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिससे निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का बोध नहीं होता है। फिर उसके बाद निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग कर्ता स्वयं अपने लिए करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, एक और सर्वनाम है छठा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न पूछने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु के बारे में प्रश्न पूछने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह किताब किसकी है? यह किताब किसकी है? तो किसकी है शब्द प्रश्न पूछने का बोध करा रहा है, इसलिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। बच्चों, अभी हम लोगों ने सर्वनाम के बारे में पढ़ा। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के हैं: पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। अगली कक्षा में हम इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे और प्रश्न उत्तर तथा अभ्यास कार्य को ऑनलाइन क्लासों में करेंगे। थैंक यू बच्चों।